हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के 3 वीडियो डाली हैं मैंने, उसके बाद एक न्यूमेरिकल की वीडियो भी डाली है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्लीज आखिर तक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल के जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा, लिख लीजिए, कोई डाउट इसके बाद नहीं रह जाएगा। पूरी वीडियो देखिए आखिर तक। और कैसे देखनी है वीडियो, क्वेश्चन देखते रहिए और नोट करते रहिए। क्वेश्चन देखिए, नोट करिए। नोट करने का मतलब होता है नकल नहीं मारना है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद अब क्वेश्चन नोट करिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद उसको ट्राई करिए और जो मेरा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के साथ टैली करिए और देखिए कॉन्फिडेंस कैसे भर भर के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले चलते हैं नेट रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, बेसिक हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस से। तो आइए रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं और जो ओरल क्वेश्चन है वो हम ओरल करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी तो आप ध्यान दीजिए, ये 5 और ये 5 दोनों सीरीज में हैं। ये दोनों सीरीज में है और ये 10 इसके पैरेलल में है। कैसे, देखिए, 5 और 5 सीरीज में है और सीरीज में दोनों कंबाइंडली क्या हो जाएंगे, 10 ओम। अब 10 और 10 पैरेलल में है दोनों, ठीक हो गया। रेसिप्रोकल करना मत भूलें। R इक्वल 5 ओम, लीजिए 5 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले सीरीज देखा आपने यहां पर कि ये दो सीरीज में है, उसके बाद ये पैरेलल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां पर आपके पास देखें 5 और 5 दो रेजिस्टेंसेस हैं लेकिन दोनों ही पैरेलल में है और जो पैरेलल में आंसर आएगा उसके बाद ये सीरीज में होगी। मींस ये करंट जा रहा है, ये करंट आई और ये करंट आई। ठीक है, तो ये पूरी रेजिस्टेंस एक काउंट होगी, ये पूरी रेजिस्टेंस एक काउंट होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, आर डैश सपोज कर लिया आपने इसको, आर डैश। So R dash is 5/2, 2.5 ohm. R dash सपोज कर लिया इन दोनों का नेट 2.5 ohm। अब ये 5 आ गई तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 और इसके बाद 2.5 सीरीज में, टोटल हो गया 7.5 ohm। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास हो गया 7.5 ohm। ये बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 1 नंबर में 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनका नेट रेजिस्टेंस बताइए। चलिए और देखते हैं। चलिए इसमें बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी है। इसके अंदर देखिए आप फिगर को केवल जो है आपने वर्टिकल बना दिया है, यहाँ पर सारी फिगर हॉरिजॉन्टल थी और बच्चा कंफ्यूज हो गया। देखिए लेकिन आपको करंट देखना है, करंट कहां से जा रहा है। देखिए करंट यहां से गया, दो जगह डिवाइड हो गया, मीन्स ये दोनों पैरेलल में है। अब करंट यहां से गया और ये ऐसे ही फ्लो में रहेगा, तो ये दोनों सीरीज में। जब करंट बिना डिस्टर्बेंस के, बिना कहीं आपको डायरेक्शन चेंज किए, बिना स्प्लिट हुए, बिना टूटे जब चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज में, बिना स्प्लिट हुए। देखिए यहाँ स्प्लिट हो रहा था, करंट ये गया और ये स्प्लिट हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में है। ये करंट आया और ये चलता रहा और चलता रहा, ये स्प्लिट नहीं हुआ, ये सीरीज में है। यहां से देखिए, यहां से करंट स्प्लिट हुआ,
जब करंट स्प्लिट होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल में। ऐसे ही आप देखें करंट ये स्प्लिट हुआ है, जब स्प्लिट होते हैं तो पैरेलल में, और जो करंट यहां से आ रहा था वो एज इट इज आगे गया तो ये सीरीज। चलिए यहां देखते हैं दोबारा से, करंट यहां से गया, ये स्प्लिट हो गया, इधर गया इधर गया, तो यानी कि यहां से दो पैरेलल बन गए, दो पैरेलल बन गए। देखिए दो स्प्लिट हो गए, पैरेलल बन गए मीन्स, लेकिन ये करंट ऐसे ही सिंपली फ्लो होता हुआ यहां तक आ गया, और ये करंट सिंपली फ्लो होता हुआ यहां तक आ गया। तो पैरेलल में कौन है, पैरेलल में 10 और 10 है, ओनली 10 और 10। ध्यान दीजिए 5 और 5 10, क्योंकि ये सीरीज है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे समझें कि फिगर जैसे ऐसे हो, 5 ओम अनदर 5 ओम। देखिए आप ऐसे ही ये रहेगी इधर, ठीक हो गया, 5 ओम एंड 5 ओम दो सीरीज में हो गई, ये भी सीरीज में है, तो क्या हो गया 10 एंड 10, तो और कितना आ गया 10/2। बेटा मैं हर बार हर चीज बता रहा हूं, बार बार जब भी पैरेलल में आता है तो आपको बता रहा हूं कि रेसिप्रोकल करना ना भूलें, बच्चे गलती कर सकते हैं रेसिप्रोकल में, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी जो सर्किट होते हैं इजी आपको समझ में आ गए। चलिए इजी सर्किट में क्वेश्चन देखते हैं। टू रेजिस्टेंसेस लेनी है आपको, कहता है कि दो रेजिस्टेंसेस लेनी है R1 एंड R2। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लेनी है R1 एंड R2। कहता है whose sum in series is 9 ohm, जिनका सम यानी कि जिनका रिजल्टेंट 9 ओम है सीरीज में, एंड इन पैरेलल देयर सम इज 2 ओम मींस रिजल्टेंट। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट है वो 2 ओम है। तो बताइए R1 एंड R2 क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझिए, सम ऑफ टू रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 9 ओम एंड दैट इन पैरेलल इज 2 ओम। अब देखिए जो बच्चे गलती करते हैं वो मैंने मेंशन की है, जिस बच्चे ने पकड़ ली है वो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो ध्यान से पढ़ रहा है, और जिस बच्चे ने नहीं पकड़ी है गलती वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। ये मैं आपको जो बार बार बात बता रहा हूं वो यहां भी लिखता हूं मैं, और आपको बार बार बताता हूं, आपकी गलतियां ही मुझे बतानी है। तो देखिए क्या गलती है, चलिए 1/2, और यहां पे ओम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि R ओम में है और ये है 1/R। ठीक है, ये R का रेसिप्रोकल है, तो ओम का रेसिप्रोकल ओम नहीं हो सकता। क्लियर हो गई। तो ये आइए अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। अगर मैं इनको सोल्व करता हूं R1 R2 लेके, तो मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। कैलकुलेशन वही रहेगी जो होनी चाहिए, लेकिन मुझे टफ लगती है, तो मैंने इसका इजी वे ढूंढा। आइए देखते हैं, आप भी वही करेंगे जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ये करें। लेट द रेजिस्टेंस आर एक्स एंड वाई। लीजिए ये तो मैथ हो गया। लेट द रेजिस्टेंस आर एक्स एंड वाई। लीजिए ये तो मैथ का क्वेश्चन बन गया। रेजिस्टेंस हमने एक्स वाई सपोज कर ली, तो चलिए करते हैं। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू इज 9 माइनस एक्स, वाई इज 9 माइनस एक्स। ठीक है, वाई निकाला 9 माइनस एक्स आएगा। क्लियर। अब वाई की वैल्यू 9 माइनस एक्स आप यहां पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 9 माइनस एक्स यहां पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, एक्स 9 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल लीजिए, 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अलजेब्रा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 9x इधर आएगा, माइनस प्लस 18। देखिए यहां पर आपने ये एलसीएम ले लिया, 9 माइनस एक्स इधर, एक्स इधर, एक्स से एक्स कैंसिल, 9 9 2 जा 18, और ये इधर आ गया, x इंटू 9 9x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस 9x इधर आ गया, माइनस 9x। ठीक है, अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 6 3 जा 18। आइए करते हैं 6 3 जा 18, कॉमन, माइनस 3 कॉमन। देखिए सेम ब्रैकेट आ गया, इट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड 6, x की दो वैल्यू आ गई 4
x इक्वल 3, जब x इक्वल 3 है तो y कितना होगा, x इक्वल 3 रखिए, y कितना होगा 6, फॉर x इक्वल 6, x इक्वल 6 रखिए तो y कितना होगा 3। ये क्या है 3 एंड 6, तो आपको आंसर लिखना है रेजिस्टेंसेस आर 3 एंड 6। कौन सी 3 है कौन सी 6 है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों के आंसर ही 3 एंड 6 आए हैं, y भी 3 एंड 6 आ गया, x भी। तो रेजिस्टेंसेस आर 3 एंड 6, एक रेजिस्टेंस 3 है तो दूसरी क्या होगी 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप करेंगे। अगर आपका ये करा हुआ नहीं है क्वेश्चन तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को लगता है कि सर आप डिलीट बहुत जल्दी जल्दी कर देते हो, आप बहुत जल्दी रब कर देते हो। बेटा आपके पास वीडियो है, मैं अननेसेसरी वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता कि अननेसेसरी बड़ी वीडियो बने, पहले ही मैटर बहुत है। तो इन वीडियो को आप बार बार बैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जिनके पास वीडियो में आ रही है ब्लर की प्रॉब्लम की वीडियो सर ब्लर आती है, तो प्लीज वो जो है पिक्सल जो है टैली कर लें, चेक कर लें। अपने ऊपर 3 डॉट है आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो में, उस पे जाएं और नीचे जो है आप अपने प्लेबैक में सेटिंग कर सकते हैं कि उसमें आपने कितने पिक्सल में सेट कर रखा है, ठीक हो गया। तो आप उसको एडजस्ट कर लें वहां पर, तो आपके जो है क्वालिटी वीडियो की हाई हो जाएगी। 480 पे कर ले तो 480 पे बहुत अच्छी आपको वीडियो दिखाई देगी। और वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए और बी के लिए नेट रेजिस्टेंस बतानी है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। 10 सेकंड प्लीज आप इसको सोचिए और देखिए कि इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ठीक है। सिर्फ सोचना है, करूंगा तो मैं, आपको केवल सोचना है, क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं ये सर्किट किस तरह का है देखने में। देखिए ये 5 ओम आया, यहां से चल रहे हैं हम, यहां से चल रहे हैं 5 ओम। इसके बाद ये 5, 5, 10, 15, देखिए 5, 5, 10, 15 करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और करंट जा रहा है। यहां पे डिवाइड हुआ था, करंट यहां से डिवाइड हुआ, तो मीन्स ये पूरा तो एक है और ये इसके पैरेलल है। देखना क्वेश्चन यही है क्या, 5 ओम आया, 5 के बाद ये 2 जगह डिवाइड हो गया, हमने भी 2 जगह डिवाइड कर दिया। एक तो 15 था, एक तो 15 था और दूसरा था 5, 10, 15, ये रहा। और फिर आगे जहां पे दोनों मिलते हैं उसके बाद फिर 5। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करें, अपने अकॉर्डिंग सोचें तभी आप कुछ सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन डिफरेंटली सोचेंगे तभी आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको आप सीरीज में लेंगे 5, 5, 5, इसको आप लेबलिंग कर सकते हैं यहां पर CD, ठीक है, CD लेबलिंग कर सकते हैं। तो RCD मीन्स रेजिस्टेंस इन CD 15 ओम, तो ये 15 ओम आ गया और ये 15 पैरेलल, ठीक हो गया। कैसे करेंगे आप, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये यहां पे आपके पास COD अंदर था, इसको बाहर आपको पॉइंट अलग मानना पड़ेगा। यहां पर EF ले लेता हूं मैं, यहां पर EF। तो चलिए देखते हैं EF में कितना रेजिस्टेंस आएगा, EF, ठीक है। EF के अंदर कितना रेजिस्टेंस आएगा, ये जो पैरेलल में जा रहा है, देखिए EF, ये जो पैरेलल में जा रहा है। तो आइए EF में कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में, देखिए पैरेलल ध्यान रखें बार बार। एक ही बात बेटा मुझे बार बार बतानी पड़ रही है क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि बच्चे बार बार यही गलत करते हैं। तो REF आ गया आपके पास 15/2, इट मीन्स 7.5 ओम। देखिए 7.5 ओम आ गया इधर का,
ठीक है, ये 15, ये 15, 15, 15 दोनों को ऐड करोगे तो इनका हाफ ही होता है पैरेलल में, सेम को ऐड करोगे तो 7.5 आ गया, ये 5, 7.5, ये 5, तो बस आर ए बी डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, आर ए बी पहले 5, अगेन 7.5, देन 5, 5, देन 7.5, देन 5, कितना हो गया 12.5, 5, 17.5 ओम। लीजिए बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर 17.5 ओम आएगा और बिल्कुल सही आंसर है, कोई आपको इसमें डाउट नहीं है। बच्चों को लग रहा होगा सर आप बार बार 5 लिख रहे हैं, अरे बस आज हाथ पे 5 बैठ गया तो आज 5 कर दिया, किसी दिन 10 बैठेगा हाथ पे 10, जिस दिन 3 बैठेगा, ये तो होता है, कोई रिटेटाई वैल्यू नहीं होती, जिस दिन जो बैठ गई हाथ पे 5 5 बैठ रही है तो हम 5 से ही कर रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर, V इक्वल आई आर के ऊपर, उसके अंदर हम करंट और वोल्टेज भी लेंगे। सिंपल रेजिस्टेंसेस के मैंने जो आपके पॉसिबल क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आपका इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कहता है एक वायर की रेजिस्टेंस R है और इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए, चलिए यहां ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट ले लिए, ठीक है, R ओम है रेजिस्टेंस पूरे की, ठीक है, और R इक्वल पार्ट कर दिए इसके, तो बताइए ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा ईच पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/5। ये आप ध्यान रखें कि अगर आप पोर्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस भी उतना कम हो जाता है, ठीक है, क्यों, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। हमें ये प्रॉपर्टी पता है, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एक वायर के 5 इक्वल पार्ट कर दिए तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, बच्चे उड़ गए। इसके बाद देखिए और खतरनाक क्वेश्चन आता है, इसके बाद खतरनाक क्वेश्चन कहता है अब इन पांचों को पैरेलल में लगा दीजिए। ओ भाई क्या कह रहा है, पांचों को पैरेलल में लगा दीजिए। भैया देखो आपका बेवकूफ बनाने की पूरी तैयारी करता है पेपर वाला, कहता है एक वायर दीजिए जिसके और उसके 5 पीस कर दीजिए, आर की जगह 5 10 15 कुछ भी दे देगा, 5 का टेबल ही, 6 पार्ट है तो 6 का टेबल देगा ताकि इक्वल आए। अब मैंने R/5 ही ले लिया, तो कहता है इनको अब पैरेलल में लगा दीजिए, लगाइए पैरेलल में, पैरेलल में 5 लग गई आपके पास, पैरेलल में आपके पास 5 लग गई हैं, ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 ये रेजिस्टेंस पांचों इक्वल पैरेलल में लग गई, तो कहते हैं इनका रेजिस्टेंस बताइए। तो आपको रेजिस्टेंस बताइए नेट कितना है 1/R, इसका रेसिप्रोकल 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, कितने टाइम 25 हो गया, 5 टाइम्स है ना 25/R, R डैश, तो R डैश कितना हो गया R/25। देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, आपको भी पता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास R/5 थी और जब इन पांचों को आपने पैरेलल में लगाया तो ये R/25 रह गई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि नेट रेजिस्टेंस R/25 हो गई। क्वेश्चन बड़ा इजी था लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी ना सुना, ना पढ़ा, ना बुक में था, तो इस बात का आप प्लीज ध्यान रखें। चलिए अब करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर बेस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास करंट और वोल्टेज सब आएगा। देखिए ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, देखिए दो रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास 5 ओम एंड 10 ओम, दोनों ही सीरीज में हैं और एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आपसे पूछेगा कि 10 ओम में करंट बताइए, I10 मीन्स करंट इन 10 ओम, V5 वोल्टेज इन 5 ओम। तो 5 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपसे और 10 ओम में आपसे करंट पूछेगा, तो ये दोनों चीजें आपको बतानी है। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा। तो काफी बच्चे जो बड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं उन्होंने तो कॉपी में लिख के कर भी लिया होगा, ठीक है, लेकिन पहले समझना चाहिए, समझने में टाइम देना चाहिए। तो आइए मैं समझाता हूं आपको। सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में जब भी आपसे करंट पूछे
तो इंडिविजुअल करंट नहीं निकाल सकते। सीरीज में याद रख लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए, सीरीज में इंडिविजुअल करंट नहीं फाइंड आउट कर सकते, कंबाइंड ही करंट निकलता है, और जो कंबाइंड होता है वो ही इंडिविजुअल होता है। तो सबसे पहली बात I10 निकालना है, तो I10 के लिए रेजिस्टेंस आप लेंगे 15 ओम, 5, 10, 15, क्योंकि जो ये करंट आएगा बैटरी से, ये दोनों चीजें ड्रॉ कर रही हैं, ये चीजें ड्रॉ कर रही हैं करंट को। तो करंट हमेशा जब भी आएगा सिंगल में नहीं आता है, सीरीज में आएगा तो कंबाइंड में आएगा, पूरे में आएगा। चलिए R15 वोल्टेज Y और I इक्वल V अपॉन R, तो आंसर इज 1/3 एम्पियर। अब आपसे पूछेगा कि करंट बताइए 5 ओम में, 5 ओम में भी करंट 1/3 एम्पियर आएगा, और 10 ओम में भी 1/3 एम्पियर आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, कहीं भी कॉपी में शुरू में, आखिर में, बीच में नोट कर लीजिए कि सीरीज में इंडिविजुअल करंट हम नहीं निकाल सकते, लिख लीजिए। कल को मत कहना सर पेपर में आया था, आई गॉट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बता दिया गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब कहता है इंडिविजुअल वोल्टेज बताइए। पैरेलल सीरीज में वोल्टेज हमेशा इंडिविजुअल ही निकलती है, तो इसके अंदर इंडिविजुअल ही निकलेगी। आइए देखते हैं। तो इसकी वोल्टेज पूछ रहा है V5 की, तो वोल्टेज V5 की निकलेगी, तो वोल्टेज V5 इक्वल IR। V5 के लिए I कितना है, करंट यही रहेगा, क्योंकि पूरे सर्किट का है ये, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरे सर्किट का करंट देखते हैं सीरीज में 1/3। और R इंडिविजुअल जो चाहिए लीजिए, R इंडिविजुअल जो चाहिए वो लेनी है आपको। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों चीजें आ गई। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में नहीं बनता है। इसको नोट करें, समझें, और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको बार बार वीडियो देख के सीखने होते हैं, समझने होते हैं। आप इनके नोट्स बनाते हैं, नोट्स पढ़ने में आलस होता है, और 10 दिन बाद अगर आप इन नोट्स को खोल के देखते हैं तो वो चीजें कई बार क्लियर नहीं होती कि हमने क्या लिखा था। वीडियो देखोगे, अमित जैन सर आपको सामने मिलेंगे, पढ़ाते हुए मिलेंगे, हर समय आपके सामने है। वीडियो खोली, मुझे देखा, बात कर ली, हो गई पढ़ाई, लेक्चर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको बिना रब किए, बगैर रब किए मैं क्वेश्चन लेता हूं, यही क्वेश्चन पैरेलल में। आइए चलते हैं पैरेलल में। डिफरेंस तभी समझ में आता है, डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा। लीजिए, ये आ गया पैरेलल में 5, 10, 5। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, एक सेकंड। तो देखते हैं, डिस्टरबेंस आ रहा था थोड़ा सा, तो देखते हैं अब अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा। पैरेलल में भी क्वेश्चन हम यही रखते हैं कि I10 पूछा है और V5 पूछा है। चलिए सबसे पहली बात, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। देखिए सीरीज में करंट रिमेन सेम, दिमाग में बिठा लीजिए, करंट रिमेन सेम। ठीक है, हो गया। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, बस जिसको ये समझ में आ गया समझो बल्ले बल्ले हो गई, वोल्टेज रिमेन सेम। तो भैया इसकी भी वोल्टेज 5 वोल्ट है और इसकी भी वोल्टेज 5 वोल्ट है, पैरेलल में 5 वोल्ट। बस यही आपको समझना था। अब आपके पास वोल्टेज भी है और आपके पास रेजिस्टेंस भी है, तो करंट आ गया। लीजिए I इक्वल, ठीक है ना, करंट निकालना था, V अपॉन R 5/5 1 एम्पियर। लीजिए इसका करंट आ गया 1 एम्पियर। अब नीचे आइए, नीचे आने में क्या होगा, I इक्वल V अपॉन R, इसकी वोल्टेज भी 5 रहेगी, 5 ही है पैरेलल में, और रेजिस्टेंस 10। लीजिए बहुत कम टाइम लगा समझने में। V5 वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज V5 की भी 5 है और V10 की भी 5 है। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो इसकी भी 5 वोल्ट है, इसकी भी 5 वोल्ट है। एक आंसर। कहता है करंट बताइए। लीजिए करंट ले लीजिए, करंट दोनों का इंडिविजुअल निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास की वोल्टेज भी पता लग गई और इसका रेजिस्टेंस मुझे पता ही है। ठीक है, तो दोनों की करंट भी इंडिविजुअल निकल गई। तो ये मेन डिफरेंस है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल ये 2 क्वेश्चन सब पे भारी हैं।
पूरे ओम्स लॉ पे ये दो क्वेश्चन भारी हैं। अगर आपको ये दो लॉजिक समझ में आ गए तो आगे क्वेश्चन में कितना भी मिक्स कर दे, कैसे भी कर दे, आप कभी मात नहीं खाने के। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन और देखिए आप कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं। ये बोर्ड थोड़ा सा गीला रहता है, हल्का सा गीला कपड़ा होता है, गीला रह जाता है ये। इनको थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि अब आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैं सब चीजें निकालूंगा जिससे एक क्वेश्चन के अंदर ही मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। मैं तीनों की रेजिस्टेंस निकालूंगा और तीनों की ही वोल्टेज निकालूंगा, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालूंगा और पूरे सर्किट का करंट निकालूंगा। देखिए पूरे सर्किट, सबसे पहले पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेबलिंग कर दें आप इसको ए बी सी। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड कार्बोसेल्स नहीं निकालेंगे आप निकालेंगे रेजिस्टेंस इन बीसी। तो आइए रेजिस्टेंस इन बीसी कितना होगा, रेसिप्रोकल में जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रेसिप्रोकल में जाएगा। एलसीएम 30, तो रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 1/6, नहीं आया। चलिए वेरी गुड, 6 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 6 ओम। यहां पे पूरे सर्किट का नहीं आया, केवल आरबीसी का आया है। पूरा सर्किट है एसी, पूरा सर्किट है एसी। तो देखते हैं एसी। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपके पास आर एसी आ गया 5 प्लस दिस, यानी कि ए बी का रेजिस्टेंस प्लस बी का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इन ए बी इज 5 एंड रेजिस्टेंस इन बीसी इज 6। तो नेट रेजिस्टेंस इज 11 ओम। चलिए एक आंसर आ गया। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 10 है पूरे सर्किट की। अब नेट करंट, नेट करंट आ गया आपके पास, वोल्टेज 10, रेजिस्टेंस 11, इतने एम्पियर, 10/11 एम्पियर। करंट आ गया आपके पास 10/11 एम्पियर। दो चीजें आ गई आपके पास, होल सर्किट का रेजिस्टेंस, होल सर्किट की करंट, दो चीजें आ गई। ठीक हो गया, क्लियर है? नहीं क्लियर है वीडियो दोबारा देखिए। चलिए अब आइए, पूछता है 5 ओम में वोल्टेज कितनी होगी। देखिए पूरे 5 ओम में करंट और वोल्टेज कितनी होगी। अब देखिए यहां से चला 10/11, 10/11, 10/11, 10/11, 10/11। अरे इसके अंदर 10/11 आएगा, लीजिए 10/11 एम्पियर आ गया। लीजिए निमट गया इसका काम, करंट आ गया। देखिए आप खुद समझे बात को, 10/11 चला, 10/11, 10 में कहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ भी नहीं। 10/11 यहां से 10/11 निकलेगा, आगे की आगे वाला दिखेगा, फिलहाल हमारा काम हो गया। यहां से इन दोनों की वोल्टेज निकल जाएगी। वोल्टेज निकाल लीजिए, लीजिए 50/11 वोल्ट। 50/11 वोल्ट वोल्टेज भी आ गई। देखिए सीरीज का करंट था, सीरीज की वोल्टेज थी, तो आपके पास सीरीज में ये आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं थी। अब आइए 10 और 15, 10 एंड 15। 10 एंड 15 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ का वोल्टेज भी बताइए और करंट भी बताइए। देखिए करंट यहां से आया और डिवाइड हो गया, बिल्कुल सही यार, करंट तो अलग अलग आएगा। और इसकी वोल्टेज भी पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वोल्टेज भी बताइए। तो पहले आप आरबीसी देखिए, आरबीसी कितना है, इतना है। पूरे बीसी का रेजिस्टेंस ये ना, और पूरे बीसी का करंट ये है। देखो पूरे बीसी में करंट ये जाएगा 10/11, देखिए जा रहा है 10/11। तो बस, तो आपको वीबीसी निकल जाएगा। वीबीसी कितना होगा, IR। करंट कितना है पूरे में, देखिए पूरे में करंट कितना जा रहा है, 10/11। और पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे का रेजिस्टेंस है 6।
लीजिए 60/11 वोल्ट आ गया वोल्टेज बीसी का। कुछ नहीं लगाया आपने, दोबारा देखिए I इंटू आर, पूरे सर्किट इनका करंट, पूरे में करंट कितना है, ये जो पीछे से आ रहा था ये पूरे में गया, और पूरे का रेजिस्टेंस, आंसर आ गया। पूरे की वोल्टेज आ गई आपके पास, और ये पैरेलल में है तो वोल्टेज रिमेन सेम। तो जो इसकी वोल्टेज होगी 10 की वो भी 60/11 होगी, और जो 15 की वोल्टेज होगी वो भी 16/11 होगी। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। क्लियर हो गया। अब कहते हैं इसकी करंट बताओ। बेटा इसका रेजिस्टेंस भी है, इसका वोल्टेज भी है, तो करंट क्या कर लेगा, वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाय आर, आर से डिवाइड कर दो। ये आ रहा है बोर्ड, देखिए ना, जा तो नहीं रहा है, लिमिट से बाहर नहीं आ रहा है। चलिए 6/11 एम्पियर आ गया। भाई साहब ऐसे ही इसका पूछा था, इसका कितना होगा आई V/R। इसका वोल्टेज कितना है सर, इसका वोल्टेज तो अभी आपने बताया था 15 का, यही होगा, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। और सर रेजिस्टेंस 15 दिख ही रही है। लीजिए सब कुछ आ गया, जितना पूछ सकता था पूरे सर्किट का, इंडिविजुअल का, सब कुछ आ गया। आपको दोबारा समझना है, इस क्वेश्चन को 3 या 4 बार समझे, 3 या 4 बार इस वीडियो को देखें। उसको देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लबालब हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो आप इसको तैयार करें। और 1 सेकेंड, ठीक हो गया। ठीक, तो ये आपके पास सारी चीजें फाइंड आउट हो गई, कोई भी चीज आपके पास मिसिंग नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में इस समय खिचड़ी पक गई हो, उसे खिचड़ी को पक जाने दीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, फिर तिबारा देखिए, खिचड़ी का बिल्कुल पुलाव बन जाएगा, एक एक चीज अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है, गोभी का फूल, मटर, पनीर, आलू, चावल सब अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, 2-3 बार देखिए इसको और आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं। होप आपको अच्छी तरह बेस समझ में आ गया होगा। थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। लीजिए, एक तो आपको बताना है इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट, और आपको बताना है इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज बतानी है, इस रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मजा आ गया, आपने क्वेश्चन दिया, तो वो वीडियो को यहीं पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और फिर वीडियो स्टार्ट करके अपना आंसर टैली करें कि क्या उन्होंने भी वही स्टेप लिए हैं जो मैं समझा। और जिनको लगता है सर मुझे तो अभी और समझना है, प्लीज वो वीडियो जारी रखें। चलिए, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, टेंशन फ्री, 20 इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। एक काम खत्म हो गया। इसने कहा था इसका वोल्टेज बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने कह दिया इस पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। ये फेयर आंसर है। वोल्टेज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। चलिए, वोल्टेज आ गई 20, रेजिस्टेंस है 30, करंट पूछ रहा है I इक्वल V/R। V कितना है 20, R कितना है 30, लीजिए 2/3 एम्पियर। आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। अब जिन बच्चों ने खुद किया है उनका आंसर अगर यही आया है तो कितना खुश हो रहे होंगे। जिनका नहीं आया है वो प्लीज अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्राई करते रहिए आप, काम बहुत हमारे पास करने के लिए।
चलिए बताइए इस 10 ओम में कितना करंट होगा और इस 10 ओम में कितना करंट होगा। इन दोनों 10 ओम में करंट बताना है और इन दोनों की वोल्टेज भी बतानी है। तो चलिए आप लोग सोचिए, जिन्हें करना है वो करिए वीडियो पॉज करके, जिन्हें देखना है वो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धोखा दिया गया आपको, क्या फिगर है, ये क्या फिगर है देखना। करंट यहां से चल रहा है, करंट ये जाया ये गया और ये करंट ये और ये, अरे ये तो सीरीज है, बिल्कुल ये तो सीरीज है। पैरेलल है नहीं, पैरेलल जैसे दिख रहा है लेकिन है सीरीज। यार क्या बात है। तो ये 20 ओम हो गया रेजिस्टेंस टोटल करंट हो गया I इक्वल V अपॉन R 0.5 एम्पियर। तो बेटा 0.5 एम्पियर इसका है, 0.5 एम्पियर इसका है, 0.5 एम्पियर ही पूरे सर्किट का है। 0.5 एम्पियर पूरे सर्किट का है, 0.5 एम्पियर। तो ठीक है, अब इसका वोल्टेज पूछेगा तो इसका वोल्टेज किससे निकालेंगे अब, IR से। तो V इक्वल IR, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 वोल्ट और इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 वोल्ट और 5 और 5 10 ही होता है, देख लीजिए 5 और 5 10 ही होता है। तो 10 वोल्ट डिवाइड हो गया 5 वोल्ट में। फिगर के दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस। देखिए रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं देखते हैं। R इक्वल रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये लगेगा आपके पास, R इक्वल रो एल अपॉन ए। और इसके अंदर आपको रेडियस देता है, बच्चा वहीं घबरा जाता है रेडियस। तो बेटा बस लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पाई आर स्क्वायर ही होगा, सर्कुलर होता है। तो क्या कहता है, अगर किसी वायर की लेंथ डबल कर दें, ऐसे खींच के डबल कर दें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर वायर को जैसे आप चिंगम को खींच देते हैं तो सीधी सी बात है, अगर चिंगम को खींचेंगे तो उसकी मोटाई कम होती रहेगी, देखिए है ना, मोटाई कम होती रहेगी। ऐसे कहते हैं वायर को जो है स्ट्रेच करना है, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी मोटाई भी कम होती रहेगी। ये लॉजिक लगेगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ लेंथ इज डबल व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए जब लेंथ खींची तो रेडियस पे चेंज आ गया, मीन्स वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है 1 मीटर क्यूब की, अब इसको आप किसी भी शेप में बना लीजिए, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में हम काम करेंगे। और वायर क्या होती है, वायर क्या होती है, सिलेंडर। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ वायर V1 इक्वल V2, तो V1 होगा पाई R1 स्क्वायर H1। सर ये क्या करा रहे हैं आप, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल मेंसुरेशन लगेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। देखिए पाई से पाई गया, शुरू में रेडियस भी R1 लीजिए और हाइट भी H1 लीजिए। आप कहता है हाइट को डबल कर दिया, जो नई हाइट है वो डबल हो गई, ये वाली हाइट डबल हो गई, किसकी, पहले वाली की। तो रेडियस कितना हो जाएगा देखते हैं, R1 स्क्वायर अपॉन 2। तो नया रेडियस जो है R1 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये रिलेशन बन गया रेडियस में। क्वेश्चन यहां पे छोड़ दीजिए, दोबारा से आ जाइए। कहते हैं यहां पे रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। आइए रेजिस्टेंस चेंज देखते हैं। R इक्वल रो एल अपॉन पाई R1 स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी हमेशा स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, खास होती है, वो मेटल की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी। लेंथ को क्या कहा उसने, डबल कर दिया। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी, लेंथ थी पहले H1, अब लेंथ कितनी कर दी 2H1। देखिए उसने कहा खींच के लेंथ को 2H1 कर दिया। ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ R2 स्क्वायर, रेडियस कितना है R2 स्क्वायर। और R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, R2 स्क्वायर की वैल्यू R1 स्क्वायर अपॉन 2। अगर आपको दिक्कत है रखने में
अपॉन आपको दिक्कत करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 स्क्वायर की वैल्यू 2R2 स्क्वायर पुट कर दीजिए। R1 स्क्वायर की वैल्यू 2R2 स्क्वायर लीजिए, R1 स्क्वायर की वैल्यू 2R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर की वैल्यू 2R2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर R2 के ऊपर है, R1 स्क्वायर इक्वल 2R2 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए, पाई से पाई, H1 से H1, ठीक है, पाई से पाई, सॉरी रो से रो गया था, पाई से पाई, R2 से R2। देखिए क्या क्या बचता है, जो कट गया अब बचिए R1 अपॉन R2 डिवाइड में, यहाँ क्या बचता है 1 अपॉन 2, देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ बचा है 2 अपॉन, ये बचता है 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई R2 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, लीजिए नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा पहले का। अगर किसी वायर को आप ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, उसकी मोटाई कम हो जाएगी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास, तो इस ध्यान में रख लीजिए। अगर हम किसी वायर को ऐसे खींच के, स्ट्रेच वर्ड ध्यान रखें, स्ट्रेच वर्ड होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग, ठीक है, डबल बाय स्ट्रेचिंग। अभी मैं वो भी बात करूंगा कि डबल वायर अगर लेंगे तो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन की वीडियो आप कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं। फिर भी कहता है एक वायर को खींच के डबल किया गया, डबल बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करके डबल किया गया, खींचा गया। तो देखिए स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो वॉल्यूम रिमेन सेम, ठीक है, इतनी मोटी चीज ले लीजिए, उसे पीट पीट के हैवरिंग करके कुछ भी बना लीजिए, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा वहां पे। V1 इक्वल V2 पाई R स्क्वायर H1, R1 H1 इसका माना आपने, R2 H2 इसके लिए लिया। अब वो क्या कहता है, R1 सेम रहेगा, H1 सेम रहेगा, लेकिन क्या कहता है यहाँ पर लेंथ को डबल कर दीजिए, हाइट को डबल कर दीजिए, लेंथ डबल कर दी, लेंथ को डबल कर दी, पहले H1 थी अब 2H1 हो गई, ठीक है, H1 से H1 कैंसिल हो गया, ये बचा, H1 से H1 कैंसिल हो गया, ये बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बच गया, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। अब चैप्टर में आ जाइए, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में, रो R इक्वल रो L अपॉन पाई R स्क्वायर होता है फार्मूला, लिख लिया 2 बार लिख लिया, R1 के लिए भी R2 के लिए भी। R1 जब आया तो R1 की वैल्यू कितनी लिख दी आपने, 2R2 स्क्वायर, H1 ही है, और दूसरी बार H2 की वैल्यू कितनी है, 2H1, जो हाइट है वो 2H1 हो गई। इन दोनों को सिंपल डिवाइड कीजिए, जो कटता है काट दीजिए, केवल नंबर बचेंगे 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1, 4 आ गया, 4R1, ये आंसर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं। आइए सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहता है इफ ए वायर इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। सिंपल, R1 ये आ गया आपके पास, R2 में कहता है L को डबल कर दीजिए, लीजिए कर दिया डबल। एरिया का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि स्ट्रेच वर्ड नहीं है, खींचा नहीं है, जब स्ट्रेच नहीं किया तो कैसे होगा। R1 अपॉन R2, ऊपर बचता है 1, नीचे बचता है 2, लीजिए बिल्कुल सही। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, लेकिन आपको ये सोल्व करके नहीं दिखाना है क्योंकि आपको बताया था इफ लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। आपको रेजिस्टेंस बताया था 4 बातों पे डिपेंड करती है, उनमें से एक लेंथ भी था। ठीक हो गया, तो वहां से भी आपको पता है और ये आपने करके भी दिखा दिया। ठीक हो गया, तो ये रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए, अब आपके पास थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन पावर। तो पावर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, पावर इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम। आपको बस ये ध्यान रखना है पावर वाट में ले रहे हैं आप, ठीक है।
पावर जो है आप वाट में ले रहे हैं, जो वर्क है वर्क आप जो है जूल में ले रहे हैं, और टाइम सेकंड में। ठीक है, जनरल वैल्यू यही लेते हैं आपको। और जब आपको एक और चीज बताई थी एनर्जी इक्वल पी इंटू टी लिखते हैं, तो अगर आप जनरल क्वेश्चन लेते हैं तो वाट सेकंड में आता है, या किलोवाट के साथ लेंगे तो किलोवाट आर में आएगा, और किलोवाट आर को ही यूनिट कहते हैं। और एक यूनिट में होते हैं आपके पास कितने जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप मेरी इलेक्ट्रिसिटी की 3rd वीडियो देखें, उसमें ये सारी बातें बिल्कुल आपको क्लियर कर रखी हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लगभग आ गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है हाई उस पे हीट पे, और हीट में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है I²RT, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल। जितना पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वर्क था, वो मैंने आपको करा दिया है। प्लीज आप इसकी प्रिपरेशन करें, और आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।